आपके जो EPIC है, जो फोटो ID कार्ड हैं निर्वाचन का, आपको पता है कि अभी प्लास्टिक ये PVC का ये फोटो आइडेंटिटी कार्ड छपता है, तो वो भुगतान और घटनोत्तर स्वीकृति इसकी दी गई कि वो सरस्वती प्रेस लिमिटेड कोलकाता से बनने के लिए 9 रुपये मात्र प्रति पीस के भुगतान पर ये सरस्वती प्रेस को नामांकन कर दिया गया। तो मुख्य ये 16 एजेंडा है जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी गई। यदि किसी बैठक में 16 एजेंडाओं पे विचार किया गया और सभी पे निर्णय लिया गया। मत्स्य क्षेत्र, जहाँ पे हमारे जो फिशरीज़ का प्रोडक्शन है, उस क्षेत्र में बिहार राज्य जलाशय मत्स्य नीति 2022 का पर स्वीकृति दी गई। आप जानते हैं कि राज्य में करीब 37 जलाशय हैं, 37 जलाशय हैं, और ये 26,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें मेजर डैम्स हैं और बहुत सारे जल स्रोत हैं। तो इसमें जो मछली पालन है उसमें करने की अनुमति प्राप्त हुई और राज्य सरकार ने निर्णय लिया कि इन सभी को हम लोग सेटल करेंगे, इन जलाशयों को, और ये नीलामी के माध्यम से सेटल होगी। और साथ ही साथ ये जो नीलामी के साथ जो सेटलमेंट होगा और इसमें मछली पालन किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो आज तक हमारे जो जलाशय हैं, मेजर जलाशय जो जल संसाधन विभाग के पास थे, उनमें अब मछली पालन हेतु राज्य सरकार ने निर्णय लिया है और इसका सेटलमेंट किया जाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है। दूसरा है कि हमारे जो राज्य में पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं, उनका जो कोर्स आउटलाइन है या कोर्स का डिज़ाइन है और कोर्स का जो डिज़ाइन और उसका कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसके लिए राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा प्रशिक्षण अनुसंधान संस्था भोपाल से एकरारनामा किया जाएगा और 70 लाख रुपए उसमें व्यय किए जाएंगे। और साथ ही साथ ये इस संस्था मदद करेगी राज्य में जो तकनीकी संस्थाएं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और पॉलिटेक्निक हैं, बेसिकली डिप्लोमा और जो पॉलिटेक्निक संस्थाएं हैं उसमें कोर्स डिज़ाइन में मदद करेगी। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना। वेतन पुनरीक्षण का लाभ मिलेगा और ये प्योरली जो ऑल इंडिया जजेस एसोसिएशन का और यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में जो केस हुआ था, उसी में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश पारित किया है। और सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी आदेश पारित किया है कि जो बकाया है, क्योंकि 2016 से यह वेतन पुनरीक्षण किया जाएगा, तो इसे 3 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। तो ये निर्णय है जो हमारे बिहार न्यायिक सेवा पदाधिकारी राज्य में जो स्थापित हैं उनके लिए सैलरी वेतन पुनरीक्षण का ये प्रस्ताव है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में अनुदेशक संवर्ग नियमावली 2018 में संशोधन किया गया है। तो विभिन्न प्रकार के अनुदेशक रहते हैं, उसमें विभिन्न कैटेगरी के हैं। तो एक नया कैटेगरी जोड़ा गया है जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल अनुदेशक, जो इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे और कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान देंगे। और जो एम्प्लॉयबिलिटी इंडेक्स है जो हमारे स्टूडेंट्स का, जो एम्प्लॉयमेंट, ताकि एम्प्लॉयमेंट हो सके, उसके लिए ये अनुदेशक रहेंगे जो हर ITI में रहेंगे, सरकारी ITI में, और ये उनको पढ़ाएंगे। पद सृजन के कुछ मामले आज भी आए हैं, जिसमें अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में नियंत्रणाधीन बिहार वक्फ न्यायाधिकरण में एक चालक का पद का सृजन हुआ। कला संस्कृति एवं युवा विभाग में आपको जानकारी होगा, बुद्ध समय दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप है, आपको जानकारी होगा, ये वैशाली में ये बन रहा है। उसके लिए 27 पदों का सृजन आज किया गया। पालीगंज
में विभिन्न कोटि के मंडल कारा अरवल में 102 और उप कारा पालीगंज में 98, कुल 200 पद का सृजन किया गया। और 2 प्रस्ताव हैं जो आकस्मिकता कंटिजेंसी फंड से एडवांस के हैं। पहला है सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग है, जिसमें स्टेट डेटा सेंटर 1, स्टेट डेटा सेंटर 2 और 20 और ये सारे जितने हमारे जो नेटवर्क हैं बिहार सरकार के जो आईटी नेटवर्क हैं, उसमें जो मेंटेनेंस और जो खर्चा होगा उसके लिए 43,93,85,000 का BCF अग्रिम आईटी विभाग को, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को दिया गया है। ग्रामीण विकास विभाग में भी 340 करोड़ का BCF एडवांस दिया गया है। यह राशि जो हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना है ग्रामीण, उसमें जो स्टेट शेयर राज्य का अपना अंश रहता है, आपको जानकारी होगा 60-40 रहता है उसका, 60 होता है केंद्र का, 40 होता है राज्य का। तो इस स्टेट शेयर में अनुसूचित जाति और जनजाति कंपोनेंट में घट गया था, जिसके लिए यह 340 करोड़ का राशि का आकस्मिकता निधि से भुगतान निकासी की जाएगी। बिहार विधान मंडल, जो विधानसभा और विधान परिषद के जो सदस्य हैं, उनको 2000 प्रति महीना यूनिट बिजली फ्री मिलती थी, मतलब उनको मिलती थी 2000 यूनिट बिजली का। मंत्रिपरिषद ने अब इसको कंसोलिडेट करके अब 30,000 यूनिट अब पूरे साल में कंसोलिडेटेड फ्री मिलेगा। तो अगर 2000 का अगर मल्टीप्लाई करते तो 24 होता, लेकिन यह निर्णय लिया गया कि नहीं, 30,000 टोटल यूनिट की बिजली फ्री मिलेगी। तो 30,000 यूनिट कंसोलिडेटेड हमारे विधानसभा और विधानमंडल के जो हमारे विधायकगण हैं, उनको यह सुविधा मिलेगी। सचिव जो हैं, कार्यकारी सचिव हैं श्री विनोद कुमार, उनको कार्यकाल 1/10/2022 से बढ़ाकर 1 वर्ष के लिए कर दिया गया है, जो विधान परिषद के सचिव हैं। जो हमारे चुनाव हो रहे हैं, हमारे नगर निकाय चुनाव हैं, तो उसमें जो EVM के बैटरीज़ हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को नॉमिनेशन में देने का निर्णय लिया। साथ ही साथ उसमें पेपर सील लगते हैं, पिंक पेपर है, ग्रीन पेपर है, वो सारे पेपर सील का जो मुद्रण है वो सरस्वती प्रेस लिमिटेड को नामांकन के आधार पर उनको दिया जाएगा, यह निर्णय लिया गया। लाइव वेबकास्टिंग और EVM, आपको जानकारी होगा लाइव वेबकास्टिंग पिछले पंचायत चुनाव में भी हुई। तो लाइव वेबकास्टिंग और EVM में जो डिस्प्ले होता है, जो जब हम लोग गिनती करते हैं, जो काउंटिंग सेंटर में गिनती करते हैं, तो उस नंबर को पिक कर लेता है सॉफ्टवेयर, और उसी आधार पर वो चेक होता है कि मतलब उसमें फिर ये नहीं हो कि डेटा एंट्री या एंट्री में गलती हो। तो इन दोनों कार्य के लिए नगर पालिका आम निर्वाचन को 2022 में इसको ITI लिमिटेड को नामांकन, भारत सरकार का उपक्रम है, इसको नामांकन के आधार पर इसको देने का निर्णय लिया गया। इसके साथ एक और पद सृजन का है, यह कार्यक्रम हुआ है, यह है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। आपको जानकारी होगी कि बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्ती का कार्यक्रम चल रहा है विभिन्न क्षेत्रों में। तो इसमें करीब 7,595 पद क्रिएट हुए। इसमें विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 259, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के 518, विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 518 और विशेष सर्वेक्षण अमीन 6,300। तो 7,595 का पद सृजन किया गया। आपको जानकारी होगी पिछले बार हम लोग राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि ये 24 तक इसको पूरा किया जाना है बंदोबस्ती कार्यक्रम, इसलिए अतिरिक्त पदों और अतिरिक्त मैन पावर की आवश्यकता रही, इस कारण से यह निर्णय लिया गया।